संहिता 136 में लिखा है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर। परमेश्वर का वचन कहता है that it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. आइए कलीसिया, हम इस प्रार्थना के भाव में रहेंगे और अपने जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। उसने आज का दिन हमें दिखाया है। उसके वचन में लिखा है that his compassions fail not. They are new every morning. आइए हम उसके उस प्रेम को हम महसूस करें, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। उसका प्रेम सदा के लिए है। His love endures forever. आइए हम मिल करके जब उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं, हम उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। Thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Hallelujah. Thanks to the Lord, our God, our King. His love endures forever. For he is good, he is above all things. His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Yes, Lord. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever.
सिंहासन बनाता है. Yes, God enthroned our praises. Let's give him the best of our praises. Hallelujah. Let's lift his name on high. For there is none like him. There is no one like him that we will ever find. Hallelujah. He's the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Hallelujah, God. We worship you, we adore you, we exalt you, God. We call on your name, O Lord, for you are mighty, O God. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. आइए हम इस गीत को गाएंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे.
परमेश्वर है, तू हमारा स्वर्गीय पिता है। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, ओ तेरी सराहना, तेरी जय जयकार करते हैं, क्योंकि तू हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया, यस लॉर्ड। Oh, we worship you, God. We worship you, Jesus. Oh, you're so good to us, God. God, you're so good, Jesus. God, you're so good. You're
Jesus, God. Oh Jesus, we call on you, Jesus. We choose to worship you this morning, O God. Yes, Lord. For you are working, O God. You're working in this place. Yes, Spirit, move. Spirit, move. Take complete control. Thank you, Lord Jesus. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में अपना कार्य को करते हैं, हमारे हृदय में आप अपना कार्य करते हैं। हम समर्पित करते हैं खुद को प्रभु। प्रभु, मैं नहीं पर आप मेरे जीवन में बढ़ते चले जाए परमेश्वर। यस लॉर्ड, मे यू इंक्रीज एंड वी डिक्रीज गॉड। डू लॉर्ड व्हाट यू वांट टू डू। सबसे पहले हम अपना आप को तैयार करेंगे, ठीक है। हम अपने हृदय को खोल रखेंगे। आइए प्रभु यीशु की ओर हमारा ध्यान फिर से लगाएंगे। यस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे बीच में मौजूद है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हम सब को संभालने वाला, हमारे ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। आपको महिमा मिले परमेश्वर। इस समय में आपके वचन सुनने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं प्रभु। हम अपना हृदय को खोल रखा है प्रभु, आपके वचन को सुनने के लिए। हर एक रुकावट जो हमें प्रभु अलग करे, हर बातों को हम यीशु मसीह सामर्थी नाम से बांधते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबको अपना प्रभु काम के द्वारा हमारे हृदय को छू ले, हमारा कानों को छू ले, हमारा आंखें को छू ले, ताकि आपके वचन जब हम सुनते हैं तो हम समझ पाए और ठीक से हम सुन पाए, और आपका कार्य जो हमारा बीच में होते हुए बातों को हम देखकर अनुभव कर पाए और आपके नाम को महिमा कर पाए। सारे डिस्टर्बेंस को हम इस जगह से दूर करते हैं। हम सबको आपका पवित्र आत्मा से छू ले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। Okay, I will be concluding the series that I was doing. One message was left. Yeah, so we were talking about growing in giving. ठीक है ना? So we talk about growing in love and we talk about growing in giving. So growing in giving में हम लोग ने सबसे पहले शुरुआत किया था like the principle of tithing. ठीक है, दसवां का सिद्धांत को हम लोग ने बात किए थे। उसके बाद पास्टर रिचर्ड ने बात किया था प्रिंसिपल ऑफ सोइंग। ठीक है, वो बीज बोने का सिद्धांत को बात किए थे। एंड उसके बाद आई टॉक अबाउट सैक्रिफिशियल गिविंग। देयर इज अ थिंग कॉल्ड सैक्रिफिशियल गिविंग, बलिदान का भेद। ठीक है ना, उसके बारे में हमने बात किए थे। सो उसी में एक और बात जो पूरा नए नियम से आज हम बात करना चाहते हैं, एक टेस्टिमनी, ठीक है, को लेकर हम लोग इसी को लेकर छोटा से आज हम बात करेंगे, उसी से हम सीखने बात कोशिश करेंगे। आप ऑलरेडी टाइटल को देख चुका है। आई थिंक यू मस्ट हैव ऑलरेडी गेस्ड इट। ठीक है ना, नॉट इनफ बिकम मोर एंड इनफ, मतलब लिटिल बिकम मच इन द हैंड्स ऑफ जीसस। ठीक है ना, जो हमारा जो छोटा सा है, जो कमी की बात जो है वो परमेश्वर के हाथ में, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, वो उसको बदल कर
ज़्यादा, ठीक है, अबंडेंस में परमेश्वर बदल सकता है, उसी का बारे में हम लोग बात करेंगे. So before we go on, let us turn to our Bible. I'm going to take our text from the book of Matthew chapter 14 and verse 13 to 21. हम पढ़ेंगे. This incident is in every gospel. 4 gospel recorded in 4 gospel. Matthew में भी है, Mark, Luke, John में भी है, but we will read from Matthew and I will little bit touch from the book of John also. Matthew chapter 14 verses 13 through 21. When Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. As evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place, and it's already getting late. Send the crowds away, so they can go to the villages and buy themselves some food." Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." "We have here only 5 loaves of bread and 2 fish," they answered. "Bring them here to me," he said, and he directed the people to sit down on the grass. Taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. Amen. So ये सब कोई जानता है और बहुत कॉमन वाला कहानी है. और जब भी इस कहानी को like we know this story as feeding of the 5,000, ना 5,000 को खाना खिलाने के कहानी के तौर से हम लोग इसको जाना जाता है. So whenever we learn about this feeding of 5,000, now we hear about Jesus, we hear about the disciples, and we hear about the crowd. ठीक है ना, जो 5,000 प्लस वो women and the children को लेकर हम लोग अपना ध्यान लगा के उसमें प्रचार करते हैं और उसमें हम लोग ध्यान लगाते हैं. लेकिन what happened is we neglected the main character. In a sense, we neglected one more important character. ठीक है, that character is the boy. The boy who provided his tiffin. उसका टिफिन को जो प्रोवाइड किया था वो क्या था? 5 loaves and 2 fish. जो उसके माँ ने पैक करके दिया था, वो लेकर घूम रहे थे पूरा दिन घूम करना. कब खाएगा, सब खाना शुरू नहीं किया ना. हम थोड़ा भूख तो लग रहा है, अभी तो कोई खाना शुरू नहीं किया ना. ऐसे एक बच्चे थे, उसी को हम भूल जाता है. लेकिन यहाँ पे no one in the crowd would have thought that this boy would be a matter. ठीक है ना. And no one would have never thought that the tiffin that he was carrying in his basket would not only be a provision for that moment, but Jesus would use to preach to the crowd, and also we will be studying about him. Not only that, even the 4 gospel, all of them will be recorded about him. ठीक है ना. But ये 5,000 को खिलाना और डिसाइपल और जीसस जो चमत्कार करना के में हम लोग जब फोकस करते हैं तो उसका पीछे में जो छोटा सा लड़का अपना टिफिन को जो प्रबंध किया है उस बात को हम भूल जाता है. इसीलिए आज हम जब देने के बारे में जब हम आगे बढ़ने के लिए जब हम सीख रहा है, बात कर रहा है, तो we should also remember about his testimony. We should also remember this boy testimony. What happened is we often underestimate what God can do with our little things that we have. हमारा पास जो छोटा है, जो कम है, उससे परमेश्वर क्या कर सकता है, इस बात को कई बार हम लोग क्या करते हैं, अंडरएस्टिमेट कर देता है. Whether be your time, whether be your talent, whether be your resource,
resources, whether it be your strength, whatever. Now God has blessed you. Now, oftentimes we underestimate this, that I am nothing, I am very small. No, this is a small portion only. What can it do? लेकिन आज का टेक्स्ट हमें बताता है कि it's not enough to have, it's not enough to become more than enough when we surrender in the hands of God. ठीक है ना? So even in the kingdom of God, when we are talking about growing in giving, it's not only about your resource, your money, but there are so many things that God has blessed you. Okay? And we must grow in that area and be a blessing for Him and for His glory. So from this story, ये कहानी से जब ऑब्जर्वेशन जब लेते हैं तो सबसे पहले जो पॉइंट जो हम आपको रखना चाहता है तो वो है कमी का समस्याएं जो है उसके बारे में हम डील करना चाहता है. देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी. ठीक है ना? कमी. मैथ्यू चैप्टर 14 अभी हम लोग ने पढ़ा था, वर्स 17 में ये लोग ने ये आंसर दिया था. एंड दे सेड टू हिम, दे मतलब चेले ने यीशु मसीह को ये जवाब दिया था कि वी हैव हियर ओनली 5 loaves and 2 fish. इनफैक्ट अगर यूहन्ना में पढ़ेगा तो जब क्राउड को आते हुए जो देखा तो यीशु मसीह ने फिलिप, एक चेला का नाम है फिलिप, को पूछा था कि where shall we buy the bread for these people to eat करके यीशु मसीह ने पूछा था. तब फिलिप का जवाब जो था ऐसा दिया कि it would take more than half a year's wages to buy enough bread for each to have a bite. ब्रेड भी नहीं, a bite, एक बाइट लेने के लिए. ठीक है ना? सो ऐसे जवाब दिया था. ठीक है? और मत्ती में रिकॉर्ड किया गया है कि they said we have only 5 loaves and 2 fish. So there is a different response that we can see in this place now. Here the disciples saw those hungry crowd, those 5,000 men plus women and children, and resource is only 5 small loaves and 2 small fish. And the conclusion that they came to was only. ठीक है ना? And they view their offering को insufficient. ठीक है? ये काफ़ी नहीं है. सो यहाँ पे 2 तरह का रेस्पॉन्स जो है हम लोग देखना मिलता है. एक तो यीशु मसीह का, एक उसका चेला का. जब इस बात को मालूम चला कि देर हो गया है तो चेले क्या करना चाहता था? They want to send them back. They want to send them away. ठीक है ना? But for Jesus, He said they need not go away. They need not go away. No, you just give them something to eat. That is the response. ठीक है ना? उसका चेला जो है, when they saw the crowd, ठीक है ना, they started, counting, or they started calculating, how is going to work for this. And वो लोग का मैथ जो था वो लोग का साथ नहीं दे रहा था ना, जैसे कैलकुलेट कर रहा था वो लोग का साथ नहीं दे रहे थे. और वो सही बात है जो लोग बोल रहा है ना, देयर इज़ नॉट इनफ, जो है वो सही बात है. हम लोग भी अगर होता तो हम लोग भी वही करेगा. वो 2 मछली और 5 रोटी से कैसे 5,000 से ज़्यादा लोगों को कैसे खिलाएगा? हम लोग यही बोलेगा लॉजिकली, ये ठीक है, आई थिंक बेटर है वो लोग को वापस भेज देना. ठीक है ना? तो यहाँ पे चेले लोग जो यीशु मसीह के लिए भूख, ठीक है, पेट भी भूख लगा हुआ, लेकिन जो यीशु मसीह की शिक्षा को, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं उसको देखते हुए वो उसके पीछे चलना चाह रहा था. वे लोग को देखकर यहाँ पे वो लोग का सिचुएशन को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए चेले लोग क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड कर रहा है कि बेहतर है वो लोग को घर वापस भेज देने के लिए. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि दे नीड नॉट टू बी गो अवे. ठीक है? दे कैन बी हियर एंड यू हैव टू प्रोवाइड, यू कैन प्रोवाइड. ठीक है ना? और यूहन्ना में पढ़ेगा तो यीशु मसीह जब फिलिप को पूछ रहा था, एक्चुअली ही न्यू, वो जानता है, लेकिन जस्ट टू टेस्ट देम, ही आस्क्ड, ऐसे मेंशन किया जाता है. एंड ऑफन टाइम ये चेले लोग भी
उसके प्रभु परमेश्वर के साथ रहते रहते चलते चलते उसके कामों को बहुत देखने के बाद भी वो लोग ऑफन दे फॉरगेट, वो लोग भूल जाता है कि वो कौन है, वो क्या कर सकता है। कई बार परिस्थिति को देखकर, कई बार अपना आप को देखकर, अपना क्षमता को देखकर हम लोग अपना क्षमता का अनुसार प्लान करना, कैलकुलेट करना, ठीक, ये सब करना शुरू कर देता है। ठीक वैसे यहाँ पे चेले लोग कर रहे थे, ठीक है ना। जीसस हाउएवर फोकस्ड or his focus is on resources within himself, not outside, within himself, and he sees the great crowd. When he sees the great crowd, he has compassion upon them. ठीक है, वो दया जो था उसमें उत्पन्न हुआ। ये फर्क है। चेले लोग के पास क्यों वो कंपैशन अभी तक क्यों नहीं आया है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है, अगर देखा जाए तो ये टेक्स्ट पढ़ेगा तो उस ठीक पहले उसका कजिन यूहन्ना को, ठीक है, उसको मारा दिया जाता है, उसका गला काट दिया जाते हैं, उसका न्यूज़ उसको पहुंचाते हैं। तब उसने उसका चेले को बोला कि चलो हम लोग अलग होकर उस पहाड़ की तरफ जाकर हम लोग अकेले में या तो सांझ में समय बिताए करके जा रहे थे। एंड वहाँ जा रहे थे तो सांझ में समय बिता पाए, द क्राउड वे ऑलरेडी देयर, ठीक है, ऐसे हुआ था। सो वहाँ में दुख से बैठ कर, अरे हमको डिस्टर्ब मत करो, क्या है, अभी हम मेरे दुख का समय है, आप क्यों आ रहा है, थोड़ा अलग कर दो, पतरस जाओ जाकर भगाओ, नहीं बोला है। ही न्यू दैट हिज कजिन ब्रदर जॉन was put to death, but still he had that compassion for these people. मेरा कजिन तो यूहन्ना तो मारा है, वो भी ये लोग के लिए मारा है, तो हम भी मारेंगे उसके लिए, और जो हम करने के लिए आए आपको करना है जैसे भी हो। सो ही कंटिन्यू हिज कंपैशन मिनिस्ट्री, ठीक है। वहाँ पे सभी लोगों को हील किया, जो बीमार लोग हैं उसको सेवा किया करके रिकॉर्ड किया जाता है। सो कंपैशन, यीशु मसीह का मिनिस्ट्री में कंपैशन इज ऑलवेज द लेंस थ्रू ही सीज पीपल, ठीक है ना। जो लेंस जो है, जो देखता है, जो चश्मा जो है, यीशु मसीह का हमेशा वही कंपैशन होता है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी नीड, दैट्स व्हाट द डिफरेंस वी कैन सी। चेला का आंखें ऐसे है, यीशु मसीह का आंखें ऐसा है, ठीक है ना। सो नाउ व्हाट वी नीड टू लर्न इज ऑल्सो इन आवर गिविंग, फॉर एनी other areas in our life, okay, if we will not change our lens, okay, I think we will never be able to grow in our giving. I'm not only talking about money, but in every area of our life, we have to put on His lens in our eyes. Then we will be able to see through His eyes, through His lens. Then we will have compassion, okay, ना। So Jesus, ये है difference है, Jesus का focus और चेलों का focus जो अलग था। They want to send them away, but He wants to keep them and He wants to continue to minister to them. And His compassion has led Him to see these 5 loaves and 2 fishes is not a limitation, but can do something. It will multiply, ठीक है ना। वो चीज़ को देख पाए, possibility जो impossible जो है वो मैं नहीं देखा, possible में हम लोग वो देख पाए। He did not calculate like the like Philip, but he, sees and he, provide. What if we, if our compassion, is like his compassion, they will make a lot of difference in our lives, in our ministries, in the church. When we see the hungers, when we see the pain, when we see people who are in need, if we can change, if we can change, our lens, it will make a lot of difference, in the ministry or in the church. How about our compassionate vision for our city? What about our compassionate vision for our neighbors? What can I give? Where can I grow in my area of giving? What is compassion asking you today? ठीक है ना। वो प्रभु यीशु मसीह का जो दया का मिनिस्ट्री जो है, जो कंपैशन जो है लेकर आपको पूछ रहा है, what you can do, how you will act on it, to whom will you reach,
out with this compassion word. ठीक है ना? Very often what we do is we look to our limited resources and we look to our limited strength and we try to deal things and face things that we face in our life. ठीक है? Only small paycheck है मेरा तो, only small amount है, ये 100 रुपया से क्या करेगा, ये 1000 रुपया से क्या करेगा, छोटा है, हम कुछ नहीं कर पाएगा. ठीक है ना? And I want to encourage you, please don't be discouraged because you are small. Please don't be discouraged because you are few. ठीक है? Whether be 5, whether be 3, whether be 2 is not a problem. The solution is in our heart, the willingness to do. Now let us not be discouraged that we are very small. We are very, few people. क्या फर्क पड़ेगा? Guwahati is too vast for us. How can we reach? Northeast is too vast for us. We are very small. How can we do about it? But यहाँ पे यीशु मसीह वो 5000 प्लस women and बच्चा को खिलाने के लिए वो 2 मछली और 5 रोटी से कर पाया है, तो ये कुछ भी नहीं है. हम लोग क्या, हमें 30-40 लोग हैं, and through this small spark, through this small group of people, if we are willing, our vision that we have can accomplish. So this is what we need to be encouraged ourselves. वो size से मैना नहीं पड़ता है. What we need to is we need to know what God can do through us. The second thing is, if this small thing, okay, if the Bible is encouraging us not to be discouraged with this small things. Why? Because Jesus is inviting us to surrender to Him. Matthew 14:18 में बताते हैं कि He said, bring them here to me. That is the point. ठीक है ना? So जब तक वो लड़का का हाथ में था तब लड़का के लिए था, लड़का के लिए इनफ था, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी उसका बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर सकता है. ठीक है? लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है कि उसको मेरे पास लाओ. ठीक है? So Jesus doesn't criticize the small offering. He invited the disciple to bring whatever the amount, and it's not about how much they have, but it's about who they give to. ठीक है? किसके लिए वो दे रहा है वो मैटर करता है, वो मैटर करता है. So यहाँ पे हम कहानी जानता है. So they brought, and what Jesus did we all know. ठीक है ना? It was multiplied and they all ate and there was left over even. ठीक है ना? कितना left over हुआ? 12 basket full. ठीक है? 1 basket, छोटा से बास्केट, वहाँ में 5 रोटी और 2 मछली से 12 बास्केट. ठीक है? लेफ्ट ओवर किया. वो भी 5000 पुरुष खाकर, उसके बाद स्त्री और बच्चे लोग भी है. ठीक है? तो खाने के बाद वो लेफ्ट ओवर किया. ये यीशु मसीह का काम था. So they surrendered to Him. So what I want you to notice here is, first, what he has is transferred to Jesus. The boy, what he has been transferred to Jesus. And what happened? The second thing is, what he has been transformed by Jesus. आप सोचिए, ये लड़का नहीं, हम शेयर नहीं करेंगे, ये तो माँ ने मेरे बहुत प्यार से मेरे लिए बनाया है, हम भूख लग रहा है, अगर हम आपको दे देगा तो हम घर नहीं पहुंच पाएंगे, हमको भूख लगेगा कैसे ना, हम मेरे पास पैसा भी नहीं है दुकान में ख़रीदने के लिए भी. अगर ये ऐसे रिस्पॉन्ड कर देता तो जो यीशु मसीह ने किया है, जो आज हम पढ़ रहा है, जो हम उसका गवाही को देखकर हम सीख रहा है, उसको कभी नहीं हो पाते. लेकिन उसी ने सरेंडर किया. Whatever he has, so he surrendered to Jesus, and we saw the miracle. We saw the miracle. So it may be small quantity, it may be even small quality, but what happened? If you transfer to Jesus, it will be transformed by Him. So I want to encourage you. ठीक है? आपका परिस्थिति क्या है हमको जानता नहीं है, आप क्या प्रॉब्लम से गुजर के जा रहा है हमको पता नहीं है. हो सकता है आपका बजट बहुत टाइट हो रहा होगा,
हो सकता है आप ये भी करना था, नहीं कर पा रहे, हम इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, राइट टाइम के लिए, और कभी कभी आप डिस्करेज होते हैं, शायद ये होने वाला नहीं है, ठीक है। आज आपको हम इनकरेज करना चाहते हैं कि जो भी है, जो आप सोचता है कि ये बहुत कम है, इससे कुछ नहीं होगा, उस बात को आप परमेश्वर के हाथ में सौंपो। प्लीज ब्रिंग दैट टू गॉड, ब्रिंग एंड सरेंडर दैट टू गॉड, ठीक है ना, एंड बिलीव दैट गॉड विल ट्रांसफॉर्म द थिंग्स, ठीक है, फॉर हिज ग्लोरी। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मनी, इवन योर टैलेंट, ठीक है। आप सोच रहे हो नहीं हमको गाने नहीं आता है, हम बोलने नहीं आता है, हम किसी को बात करने नहीं आता है, हम तो कुछ नहीं कर पाते, हम तो थोड़ा से, वो थोड़ा जो है ना परमेश्वर को दे दो, ही विल मल्टीप्लाई, ही विल चेंज, ही विल ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। यू ट्रांसफर टू हिम, ही विल ट्रांसफॉर्म दैट फॉर हिज ग्लोरी थ्रू यू। इफ यू बिलीव इट, you know, you better do it this week, okay? Whatever you have, you know, and whatever area that God has spoken to you, willing to give, surrender to God, and let God transform that area, let God transform that particular things, you know, for his kingdom, so that through your life, you know, God may glorify. No one knows about this boy, you know. ये बच्चे के बारे में प्रभु यीशु मसीह का कहानी, उसका गॉस्पेल में इंक्लूड हुआ, कोई मालूम नहीं था। एंड नो वन नोज गॉड विल पिक होम, ठीक है ना, नो वन नोज। दैट्स व्हाट वी शुड बी रेडी, ठीक है ना, एंड वी शुड बी विलिंग टू सरेंडर टू हिम। सो यहाँ पे जो सरेंडरिंग जो है, ब्रिंगिंग टू जीसस जो है, इट इज़ अबाउट गिविंग ऑनरशिप जो है ना, ऑनरशिप जो है उसी के लिए बोल रहा है। व्हेन, ठीक है, हमारा है, लेकिन उस चीज़ को जब परमेश्वर के हाथ में जब हम सौंप देते हैं, तो जो ऑनरशिप जो है, जो परमेश्वर में जब डालते हैं, तो परमेश्वर अपना अनुसार जो काम कर सकता है। सो लेट अस बी एनकरेज अबाउट दिस। यू नो, आई मेंशन ऑल्सो लास्ट टाइम अबाउट द विडो ऑफ ज़ेरेफात इन 1 Kings chapter 17। नो, एलाइजा के पास, एलाइजा के लिए, परमेश्वर के लिए एलाइजा का ट्रूथ है, ठीक है, जो खाना वो लोग का अंतिम भोजन जो था, ठीक है, खा के मरने के लिए जो प्लान कर रहा था, वो उसको दिया, तो कैसे परमेश्वर ने मल्टीप्लाई किया, कैसे सप्लाई किया, वो कहानी हम जानते हैं, ठीक है ना। ठीक वैसे टुडे इफ वी से व्हाट विल एवर डू विद दिस 5 loaves, only I have only these 5 loaves and 2 fishes, Jesus says bring them to me. So we all have these 5 loaves and 2 fishes. What are you going to do about it? Are you going to just skip it, or are you going to just bring it to him just like this boy and surrender to him? Lord, you do it your way. I want to experience that blessing in my life. Here is my 5 loaves and here is my 2 fishes. You multiply. Don't be discouraged with that little thing, little talent, little gifts that you have. With that little gift, little talent, little resources, if you bring it to the Lord and if you surrender to him, God can multiply that, and God can use it to bless people. It has been said that it's easier to put slipper than to carpet the whole world. समझ रहा है, ठीक है ना। आप चप्पल पहनना, आप खुद चप्पल पहनना वो आसान है देन टू पूरा दुनिया को कार्पेट लगाने के लिए, ठीक है ना। सो दैट इज द पॉइंट। सो समटाइम्स व्हेन वी लुक ओनली टू दैट लिटिल अमाउंट, वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। हम लोग उसी में रह जाएगा एंड वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा। इफ़ यू वांट द वर्ल्ड टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इफ़ यू वांट टू सी द वर्ल्ड बीइंग ट्रांसफॉर्म बाय द गॉस्पेल ऑफ जीसस, यू हैव टू वेयर योर चप्पल। आपका चप्पल से शुरू होना है, ठीक है ना, एंड वी विल सी। So, like I mentioned, if you think about Victory Family Center and if you think about reaching out the whole Northeast, it is so big. कैसे होगा? हम लोग में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कौन जाएगा, क्या करेगा? लेकिन हम लोग इतना से शुरू होता है, and we can do so many things. So, God is not asking what you don't have. God is asking what you can, what you have. ठीक है ना? मूसा के पास क्या था? He has that लट्ठी बोलेगा ना, स्टाफ था, ठीक है ना,
एंड डेविड के साथ क्या था? ही हैज दैट स्लिंग, नो, दैट ब्रिंग डाउन गोलायत, ठीक है ना। और ये लड़का के पास क्या था? ही हैज हिज टिफिन, 5 loaves and 2 fish. व्हाट डू यू हैव? ठीक है, अगर परमेश्वर पूछेगा आपके पास क्या है, तो यू शुड हैव समथिंग, नो, यू हैव समथिंग, यू कांट से आई हैव नथिंग लॉर्ड, हम नहीं बोल सकता है, खाली हाथ है, खाली वापस आएंगे, ठीक है, हम वो बोलता है। लेकिन परमेश्वर को हम ये नहीं बोल सकते, परमेश्वर कुछ नहीं है, आप तो मेरे को कुछ नहीं दिया, हम तो कुछ नहीं आता, आप तो हमको बुड्ढू बना दिया, हम ये नहीं बोल सकता है। परमेश्वर ने आपको अच्छा सुंदर एक व्यक्ति बनाया है और परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ ना कुछ उसका महिमा के लिए डाल रखा है। इफ यू रिजेक्ट दैट, यू आर रिजेक्टिंग गॉड्स हैंड्स, गॉड्स क्रिएशन, ठीक है ना। सो इसीलिए यू गॉट टू हैव समथिंग एंड यू ब्रिंग बैक टू गॉड दैट थिंग्स एंड गॉड विल यूज दैट फॉर हिज किंगडम पर्पस। हालेलुया। सो अंत में यहाँ में हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो था, जो 5000 से ज़्यादा जो लोग जो खाए थे वो मल्टीप्लाई बोलेंगे ना, बट दैट ब्लेसिंग इज इन द ब्रेकिंग, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो था यहाँ पे वर्स 19 में लिखते हैं, देन ही कमांडेड द मल्टीट्यूड टू सिट डाउन ऑन द ग्रास एंड ही टुक द 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven he blessed and broke and gave the loaf to the disciples, and the disciple gave to the multitude, and the rest you know they ate full and there was left over, ठीक है ना। So the point था, the blessing is in the breaking. So Jesus blessed what was brought to him by breaking, ठीक है ना, ठीक है, and the loaves have to be broken before they could feed others. So यहाँ पे क्या देखने मिलता है कि sometimes we go through this breaking period, okay, sometimes we go through this breaking season, but in God's hands, यहाँ में breaking मतलब it is not to destroy you, it is not about destruction, but it is about distribution. यहाँ में distribution का purpose के लिए यहाँ पे जो breaking जो है ना, so he wants to multiply. So that point जो है, हो सकता है आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन if God is doing for his purpose, you better receive it, you better accept it, because the end result will glorify God and you will be surprised कि मैं कहाँ था अब कहाँ हो गया, ठीक है। ये सब अब देखने मिलेगा, मेरे तो यहाँ में था अभी तो यहाँ पहुँच गया ना, ये सब अब देखने मिलेगा। एंड यू विल रियलाइज कि व्हेन यू लुक बैक, ओह इसीलिए परमेश्वर हमको कर रहा था, ठीक है ना। यूहन्ना 15:2 में लिखा है ना, ही प्रून्स, ठीक है ना। किसको प्रून्स करता था? वो खाली ब्रांच को नहीं प्रून्स करता है, जो ब्रांच जो बेयर करता है उसको प्रून्स किया है, ठीक है ना। दैट इज हिज वे। नो, ही सेज एवरी ब्रांच दैट बेयर फ्रूट ही प्रून्स सो दैट इट विल बी इवन मोर फ्रूटफुल, बोलता है, ठीक है ना। जो है उसे भी और ज़्यादा हो पाने के लिए वो प्रून्स करता है। आप गार्डनिंग करते हैं, आप जो, ठीक है, गमला को संभालते हैं तो आप जानता होगा, ठीक है ना, वो जो खराब है उस चीज़ को आप निकालना पड़ता है ताकि आपका पेड़ पौधा जो है वो और भी अच्छा हो जाए, ठीक है। सो यहाँ हमें ब्रेकिंग जो है, दैट इज द थिंग। सो समटाइम्स लाइक दिस विडो, हम लोग ने जो हु ब्रॉट 2 coins, नो, sometimes it will be difficult, sometimes you look to your situation, sometimes you look to your problems, it will be difficult, but you say yes, even though my situation is like this, even though my present problem is like this, I will obey my God, I will obey his voice. वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जो पार हो जाता है, तो जब सरप्राइज आ जाता है तो you will glorify God. Hallelujah, hallelujah. So even as we talk about growing in our giving, so many of us fear about not enough, not enough. But this passage today clearly taught us that whatever we place in Jesus' hands become more than enough. Hallelujah, hallelujah. So are you willing to give him your 5 loaves and 2 fish this morning? What do you have? Your time, your skill, even
And even I can say your brokenness, your story, ठीक है ना, you bring it to the Lord. You surrender to Him, ठीक है ना. Bring it to Jesus. Let Him bless you and let Him break it and let Him use it for His glory. Hallelujah. Hallelujah. So this morning, just a simple message to end about our giving, ठीक है ना. So we talk about tithing, we talk about sowing, we talk about sacrificial, and we talk about our little can become more when we bring it in God's hands. So I do not know what your problem is, what is your situation now. Can be financial situation, can be your business position, can be your job problems, whatever. Your family issue, your children, your studies, whatever. You know, whatever. Don't be discouraged. Whatever it is, that little, bring it to the Lord and surrender to Him. You know, He will do it for you. Okay? So today, don't hold back your little because, you know, it doesn't look much, but offer it to Jesus and watch what He can do for you. Amen. We will look to God in prayer. Let's pray. आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे. Let's look to Jesus. You can just imagine about this mountain. Now you are in the crowd, right? Jesus is there. You are among the crowd. Now you just imagine yourself that you are that boy. If God asks you, if God has found you, will you be willing enough to offer that small, that little part of yours? We can even say your next meal, you know, can you offer it to the Lord? What is your talent? What is your skill? Or what is that area that you are broken now? Is there anything that you are managing yourself and you are struggling? I want to encourage you that bring that things to the Lord and may Jesus take over. Hallelujah. I'm going to pray. Whatever God has spoken to you, whatever you have in your heart, just offer it to Him. I'm going to pray. Let God minister to you. Let His Holy Spirit minister to you. Bring it to the Lord. Bring it to the Lord. परमेश्वर के सम्मुख में लाइए. आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, आपका जो भी समस्याएं है, आपका जीवन में जो भी छोटा चीज़ है, आप बहुत टाइट से चल रहा है कि इससे हम क्या कर सकें, इससे हम क्या कर सकूं. प्रभु आपके लिए हम करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि मेरा जब देखते हैं तो ये बहुत कम है, हम मैनेज नहीं कर पाता है. आज परमेश्वर को सरेंडर करो वो चीज़, परमेश्वर उपाय करेगा. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हम सबको बुलाया है, आपने हम सबको चुना है, आपने हम सबको आशीष किया है और हम सबको प्रभु आपने प्रभु अच्छा चीज़ हमारे जीवन में आपने आशीष किया है प्रभु जी. और प्रभु बदले में प्रभु हम आपको क्या दे पाए, आपके लिए हम देने के लिए प्रभु हम कई बार हम स्ट्रगल करते हैं. आज हम इस बच्चे, इस लड़का का कहानी के द्वारा हम सीखने के लिए मिला है प्रभु कि हम आपके लिए जो हमारे पास है वो हम आपके लिए अर्पण कर सकता है प्रभु जी. चाहे हमारा टैलेंट हो, हमारा स्किल हो, हमारा जो भी प्रभु हमारे जीवन में आपने हमें जो दिया है उस चीज़ों को आपका राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम अपना आप को अर्पण करना चाहते हैं प्रभु जी. हम उस चीज़ को लेकर छुपा कर नहीं रखेंगे प्रभु, लेकिन आपके लिए देने के लिए सीखेंगे प्रभु जी. आज यहाँ पे आए हुए प्रभु इस कलीसिया का हर एक सदस्य का प्रभु को लेकर हम आपके सम्मुख में आता है प्रभु. हम ये विश्वास करता है कि आपने हर एक को आपका प्रभु वरदान दिया है, हर एक को आपने किसी न किसी तरीक़ा से प्रभु आपका आशीष दिया है प्रभु. वो चीज़ जो आपका राज्य के लिए हम इस्तेमाल कर पाए प्रभु जी,
हाँ प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु परिवार में सभी लोग को प्रभु आपके लिए, आपका देह के लिए प्रभु जीने के लिए वो चीज़ जो आपने हमें दिया है उसमें हम लोग डेवलप करने के लिए, हम आपके लिए अर्पण करने के लिए हमें सिखाए प्रभु जी, ताकि प्रभु हम वो चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ पाए। जैसे इस बच्चे के बारे में कभी नहीं जानता था कि प्रभु आप कैसे उसी का छोटा से जो दान के द्वारा कैसे आप महान काम कर सका, वो ठीक वैसे हमारे बीच में आज प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जी कि कई बार हम देखता नहीं है, जानता नहीं, सोच भी नहीं पाते, लेकिन प्रभु जब इन बातों को प्रभु आपका आज्ञाकारिता में आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं तो आप उसको भी प्रभु आपका महिमा के लिए आप महान कार्य कर सकता है। सो आज हम प्रार्थना करते हैं हमारा प्रभु इस कलीसिया में बैठे हुए सभी का प्रभु समस्याएं को आप जानते हैं, उसका परिस्थिति को आप जानते हैं जो हम नहीं जानते हैं, जो हम देखता नहीं प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। और प्रभु जितनों ने प्रभु अपना अपना परिस्थिति को लेकर प्रभु आज आपके सम्मुख में लेकर आए हैं, इसके ऊपर आप अपना हाथ बढ़ा के प्रभु जी छू ले, और जिस तरह से इस बच्चा का प्रभु वरदान को आपने आपका राज्य का काम के लिए इस्तेमाल किया, वैसे जितनों ने आज आपके हाथ में समर्पण किया है उसको आप ले लीजिए और आप उसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए प्रभु जी, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। हम आपको ट्रांसफर कर दिया है प्रभु जी। अब हम सब का जो भी आपके हाथ में सौंपा है वो आप उसको ट्रांसफॉर्म करिए आपका महिमा के लिए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको महिमा मिले, आपको हम आदर करते हुए धन्यवाद के साथ हमारा प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन।